हम पूरा जोर लगा रहे थे, हमें अंदाजा था कि हमारा नॉमिनेशन नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं घर से जब चला था मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी, मैंने नामांकन लेने के बाद की प्रोसेस सोची थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ें हुई उससे मुझे लगा नामांकन नहीं ही लेंगे। इतने ट्वीट, इतने मेल, इतने फ़ोन कॉल किए कि मुझे लगा कि 3 बजे के बाद में जो 27-26 लोगों का नामांकन कल हुआ है, 3 बजे के बाद में 26 लोगों का, वो मेरे मेल ट्वीट से हुआ है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन आज उसका पता चला कि वो क्यों हुआ। वो अगर नामांकन पहले हमारा ले लेते तो उसमें कुछ टाइम हमें मिल जाता, जिसमें वो कमी निकालते अगर छोटी सी भी, तो उसमें हमें टाइम मिल जाता, उसमें हम दे देते वो चीज़। उन्होंने आज हमें ये रीज़न बताया है, अपने मुंह से बोल करके बताया है कि आपका जो नामांकन है वो इस टाइम पे हुआ है 2:58 पे 14 तारीख को। हमने आप में जो कमियां निकाली है उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट देने का टाइम नहीं है, तो वो आपकी गलती है, हमारी डीएम की गलती नहीं है। मैंने कहा सर आपने 5 बजे नॉमिनेशन लिया है, 2:58 पे नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या हो गया, 5 बजे लिया तो आपके लिए लिया है नॉमिनेशन, तो वो भी नहीं लेना था। मैंने कहा सर वो लेना था, लेकिन आपने टाइम क्या लिखा है 11:59 PM 14 तारीख, तब तक जमा करा सकते हो। इसलिए हम रात को ही डॉक्यूमेंट तैयार करके 10:15 बजे के लगभग यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आने के बाद में वेट किया, डीएम सर आए, डीएम सर आते ही बात सुनी नहीं, उन्होंने बोला भगाओ इनको, यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं ये, तेरी नौकरी चली जाएगी, पुलिस वालों को बोला है, और हमें भगाया गया है। फिर हमें लगा कि हम रात को तो नहीं, टाइम गलत लिख दिया होगा, सुबह पहुँचते हैं। सुबह आए, यहाँ पे कोई नहीं 11 बजे एक्सेप्ट कर रहा, कुछ भी नहीं चीज़ें। फिर लाइन में लगे हैं सब लोग, सब प्रत्याशी जो कल थे वो लाइन में लगे हैं। बारी नहीं आई है 3 बजे तक, बारी नहीं आई। फिर 3 बजे बाद धीरे धीरे एक एक करके सबको अंदर लिया है और सबको बोला है कि आपने शपथ नहीं ली, आपके अंदर ये कमी है, वो कमी। डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, आज सारे लोग डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि सर 24 घंटे भी नहीं हुए, हम दे रहे हैं डॉक्यूमेंट। कहते हैं आपके पास टाइम ही नहीं है। बताया गया आपके नामांकन पत्र का खारिज होने का शपथ नहीं ली सर, शपथ नहीं ली ये कारण बताया। जबकि मैंने देखा बाद में, क्योंकि मोदी जी जब शपथ ले रहे थे हम तो यहाँ पे लाइनों में लगे हुए थे, तो मैंने बाद में देखा कि मोदी जी को शपथ सर दिला रहे हैं। और ये शपथ दिलाने का काम जो होता है वो उनका होता है। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं ये बोल दूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ना चाहता हूं, तो भी चुनाव आयोग मुझे लड़ाए, ऐसा नियम है। लेकिन मैंने तो पूरी प्रक्रियाएं पूरी करके और डॉक्यूमेंट वहां पे जमा कराए। लेकिन फिर भी शपथ दिलाने के बारे में, शपथ के बारे में एक शब्द सर ने नहीं बोला। और ये मेरे से पूछ लेते कहाँ है डॉक्यूमेंट, हो सकता है मैं दूसरी जगह कोई फाइल में होता है, मैं निकाल के दे देता। या मेरे को बोलते कि शपथ लोगे या नहीं लोगे, मैं बोलता नहीं लूंगा तो रिजेक्शन होता, मैं बोलता हाँ लूंगा, आप दिलाओ शपथ। किसी को नहीं दिलाई है, सबकी आंखों के सामने हुआ है। 26 लोग जो बैठे हुए उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ है और ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन अच्छा इसलिए हुआ है कि लोगों का सपोर्ट मुझे दिखा। इतना सपोर्ट मैंने सोचा नहीं था जितना सपोर्ट मुझे मिला। तो कम से कम अच्छा इस बात का मुझे लग रहा है कि लोगों में इतनी तो जागरूकता है कि आज सोशल मीडिया पे जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा था। और दुख इस बात का है कि जो चीज़ हमें लगी थी कि ये हो रही है वो वाकई में सच है, और वो 15 दिन पहले ही सामने आ गया। एक मैं यूं पेंसिल से पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था कि एक देश की इस टाइम की हालात की पेंटिंग बना के दिखाऊं। वो पेंटिंग जो है चुनाव आयोग ने प्रिंट करके दे दी है, बोले आप रहने दो बनाने को, ये ले जाओ, लगाओ, दिखाओ सबको, 4 दिन में काम हो गया आपका, निकलो इधर से। ये बात है। अब कहाँ पे किसको सपोर्ट करेंगे आपने, क्योंकि कल कहा था कि अगर चुनाव करता हूँ तो ठीक है, नहीं अगर मेरा पर्चा खारिज होता है तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। सर जाने वाला नहीं हूँ, मैंने ये बोला था जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो चीज़ें हो रही है, मुझे हर कोई यहाँ का जो अच्छा बंदा है ना, मुझे आकर के बोल रहा है श्याम जी आप किसी को जगह मत बताओ, आप यहाँ से जो है ध्यान से जाओ, आप बाहर निकलो, ध्यान से निकलो, आप पे बहुत ज़्यादा थ्रेट हैं, आप संभल के रहो, ठीक है। और मेरे पास हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। जब नामांकन नहीं हुआ था उस टाइम आ रहे थे, नामांकन हुआ तब हमें हौसला हुआ कि चलो ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो चीज़ है, मैंने तो ये भी कसम खाई थी कि गंगा मैया में डुबकी मैं तब लगाऊंगा जब मेरा नामांकन एक्सेप्ट हो जाएगा। अब तो एक्सेप्ट भी नहीं हुआ। लेकिन अब ये थोड़ी है कि माँ से नाराज़गी कब तक हो सकती है सर, माँ है गंगा मैया तो, और बेटे तो हम भी गोद लिए हुए हैं ही, मोदी जी अकेले थोड़ी हैं, कह के चले गए।